हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक पे भी आपको कटिंग कर कर बताऊंगी। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है। तो बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग किस तरह से होती है, सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैंने ये अस्तर लिया है, ये अस्तर 1 मीटर है। तो इसको कन्नी की तरफ से इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसका मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम चेस्ट के हिसाब से मार्जिन इसमें प्लस करके इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 38 साइज हमारा चेस्ट है। तो 38 साइज का चौथाई भाग 9.5 इंच हो गया और 2 इंच हमें मार्जिन का प्लस कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, कपड़े को बराबर से इसको इसी माप में रख लेना है, जिससे कि हमारा जो अस्तर का कपड़ा बचेगा इसमें हमें थोड़ी सी 10 इंच की लंबी स्लिप भी निकालनी है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, मेजर करेंगे लेंथ। तो लेंथ हमें चाहिए तैयार 14 इंच। तो यहाँ पर देखिए मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। हाफ इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा और हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल हम 15 इंच लेंगे, जिससे कि 14 इंच तैयार होगा बन करके। तो यहाँ पर मैं एक निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जिस हिसाब से आप नेक बना रहे हैं। अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो 7.5 या 7 इंच लीजिएगा। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो यहाँ पर 5.5 या 6 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5.5 ले रही हूँ। तो मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आर्मोल लेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पे निशान लगा दिया है। 5.5 इंच बराबर करके निशान लगाएंगे नीचे की तरफ भी। और चेस्ट का मेजर करेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट हमारा है 9.5, चौथाई भाग 38 का है और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है। पहले से हमने बराबर करके रखा था कपड़े को। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी है 33 इंच। तो 33 इंच का चौथाई भाग हो गया है 8.2 या 3। तो आप 8.2 या 3 किसी भी लाइन पे लगा सकते हैं। 2 पे भी लगा सकते हैं, 3 पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर हम इसे निशान लगा लेंगे। उसके बाद पीछे की प्लेट्स के लिए 1 इंच और प्लस करेंगे और 2 इंच का मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर से हमारा 2 इंच का मार्जिन आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम फिटिंग की लाइन खींच लेंगे। उसके बाद मार्जिन की भी एक लाइन बराबर से खींच लेंगे। अब क्या करना है, आर्मोल का गोलाई देना है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पे बैक साइड के पल्ले की हम आर्मोल की गोलाई देंगे। 1.25 इंच पे, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डीप नेक सिलूंगी। तो डीप नेक सिलने के लिए आप थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा हमें आर्मोल की गोलाई नहीं देनी है। बहुत लोग 1.5 इंच पे देते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे ही दे रही हूँ। और आप चाहे तो 1 इंच पे भी दे सकते हैं, क्योंकि डीप नेक में काफी ब्रॉड हो जाता है गला एकदम, इस वजह से झोल ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। मार्किंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अभी क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को इस तरीके से हमें रखना है। तो फ्रंट पार्ट में ना हमें हाफ इंच थोड़ा सा बढ़ाकर कपड़े को रखना है, हाफ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि आगे की जो हुकाई की पट्टी है ना, उसके लिए हमें हाफ इंच छोड़ना है। और जो आर्मोल की तरफ हमारे आगे वाले टक्स आते हैं ना, उसके लिए हमें हाफ इंच इस तरफ से छोड़ना है। तो यहाँ देखिए हुकाई की पट्टी की तरफ मैंने हाफ इंच छोड़ दिया है। और बैक पार्ट को बराबर से रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ से भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेना है कपड़ा। आर्मोल की तरफ से टक्स आता है, तो कैसा है, टक्स आते हैं तो हमारा आगे का पल्ला छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे बैक पार्ट की कटिंग हुई है उसी तरीके से हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए तिरछी एकदम लाइन खींचेंगे। तो नीचे की तरफ से हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जब हमारे टक्स आते हैं तो बेल्ट ऑलरेडी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें तिरछी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ से हमें 1 इंच प्लस करना है। तो आगे के पल्ले में हमें बेल्ट लगानी रहती है, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस प्लस करेंगे, जिससे कि जो आधा आधा इंच होता है ना, वो मार्जिन में चला जाता है। और सेम पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला बराबर हो जाता है।
तो इस तरीके से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट से, और उसके बाद यहाँ इस पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने लाइन खींच ली है। अभी क्या करना है, बैक पार्ट को हटा लेना है। पहले हम इसमें मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम निशान लगाएंगे। तो पहले इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए, आगे का पन्ना हमने कट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से सीधा रख लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है यानी कि कपड़ा बचा है उसको साइड में कर लेंगे। अब हमें आर्मोल की शेप देनी है, तो आगे वाले पार्ट में हमें गहराई देनी रहती है। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच पे हमने आर्मोल की लंबाई ली थी, तो यहाँ 6 इंच पे मैंने ले लिए। स्केल पे भी मेरा मार्क मतलब नंबर बने हैं, तो मैं स्केल से ही मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गोलाई हमें हाफ इंच पे देनी है। तो यहाँ अंदर की तरफ गहराई देंगे हाफ इंच पे, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें नेक की विड्थ लेनी है। तो नेक की विड्थ है हमारी 2.5 इंच। तो यहाँ पर मैं हुकाई की पट्टी का हाफ इंच छोड़ करके ले रही हूँ। तो इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और लेंथ लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच लेंथ लेने के बाद नीचे से हमें 2.75 इंच लेना है। तो आप अपने हिसाब से गले को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। तो यहाँ पर मैं बॉक्स बना लूंगी, उसके बाद हाफ इंच मार्क करेंगे और इसकी गोलाई लेंगे। तो इस तरीके से नेक की गोलाई हो गई है। उसके बाद हमें बस्ट पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर 38 साइड चेस्ट का हमें बस्ट पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर हमारा हो गया है 10.5 इंच। तो यहाँ पर 10.5 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हुकाई की पट्टी छोड़ते हुए हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि टोटल 4 इंच आएगा। तो 4 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना है बीच में। ठीक है, ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया है। उसके बाद बेल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट की हमें चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। तो नीचे से यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई में 2.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच ले लेना है। उसके बाद 1 इंच और बढ़ाएंगे आगे की तरफ से, और स्केल से पहले 2.5 इंच की जो हमने मार्किंग की है ना, उस पर सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं, मैं यहाँ पर कर्व से दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें बेल्ट की शेप दे देनी है। तो ये हमारी बेल्ट की शेप हो गई है। उसके बाद हमें नीचे से यहाँ पॉइंट से 1 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है, 1 इंच पे देना है, और यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इधर से भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारी टक्स की मार्किंग हो गई है। उसके बाद यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाएंगे और स्केल से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। जो नीचे का टक्स होता है ना, वो हमारा 1 इंच का रहेगा, यानी कि हाफ हाफ इंच दोनों तरफ से रहेगा और 1 इंच का रहेगा। और जितने भी साइड साइड के टक्स होते हैं वो हमारे हाफ इंच के ही रहते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हमें नहीं करना है। तो इस पे भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये हमारा 1 इंच हो गया है। उसके बाद ये वाले हमारे हाफ हाफ इंच के रहेंगे। तो यहाँ पॉइंट से बिल्कुल सीधा हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। तो पॉइंट से मिलाते हुए ही लाइन खींचनी है, जिससे कि हमारे जो टक्स है ना, बराबर से सामने सामने आएंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, बेल्ट की कटिंग मैं अभी नहीं करूंगी। बेल्ट की कटिंग में कपड़े पर इसको स्टिच करने के बाद करूंगी। तो यहाँ पर अभी हम नेक की कटिंग करेंगे, और जो हमने आर्मोल की गहराई दी है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं नेक की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आर्मोल की भी हम छटाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों की ही कटिंग हो गई है। तो बेल्ट की कटिंग हम मेन फैब्रिक पर इसको जोड़ने के बाद करेंगे। आप चाहे तो बेल्ट की कटिंग अभी इसी वक्त कर सकते हैं, अगर आप करना चाहे तो।
बट मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट्स हमारी कटिंग हो गए हैं। उसके बाद हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव के लिए जो भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा था उसको हम ले लेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसका मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कम आ रहा है, तो हमें लेंथ तैयार चाहिए बाजू की 10 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच आ रहा है और ये वाला आ रहा है 11। तो ये हमारा परफेक्ट है। तो इस तरफ के कपड़े को हम छाट लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हटा देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है, और डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लगेगा, तो इसको ऐसे 4 फोल्ड करेंगे हाफ में। तो यहाँ पर देखिए चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 9.5 आएगा चौथाई भाग। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा यानी कि इसको थोड़ा सा कम करके फोल्ड करना है, जिससे कि 1 या 1.5 इंच हमारा मार्जिन का मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 10.5 है, तो हमारा 1 इंच मार्जिन का मिल रहा है, काफी है, ज्यादा हमें मार्जिन नहीं लेना है, नहीं तो कपड़े में ज्यादा जोड़ लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें बराबर से रख लेना है और इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ पर मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इस तरफ से भी हमें 11 इंच पे निशान लगा लेना है। और आर्मोल डाउन करेंगे हम यहाँ से 3 इंच पे। आप चाहे तो 3.5 इंच पे भी डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हमें मोरी लेनी है 5.5 इंच। तो मोरी हमारी 5.5 इंच है, और 2 इंच हमें मार्जिन लेना है, या फिर 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद ऊपर से यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से नाप करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 9.5 आ रहा है, तो इस तरीके से ही तिरछा नापेंगे और 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन बच जाएगा साइड में। और उसके बाद हमें बाजू की गोलाई देनी है। तो इस तरीके से बाजू की गोलाई दे देंगे, और यहाँ से हमें बाजू की गहराई भी दे देनी है। उसके बाद स्केल से लाइन सीधी खींच लेंगे इस तरफ से। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन हो गई है, और इस तरफ हमारी ये फिटिंग की लाइन हो जाएगी। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई है। तो हमारी बाजू की मार्किंग रेडी है। तो हम बाजू की मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जॉइंट वाले भाग को भी कट कर लेंगे, और इस तरीके से। तो अभी गहराई की कटिंग हमें नहीं करनी है, हमें कपड़े को ज्वाइन करना है। कपड़ा जब ज्वाइंट हो जाएगा उसके बाद हम गहराई देंगे। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हमें इस तरीके से कपड़े को ले लेना है और डबल फोल्ड कर लेना है। तो जितना हमें मार्जिन चाहिए, मतलब कि जितना हमें एक्स्ट्रा कपड़े में ज्वाइंट लगाना है, उतना हमें कपड़ा ले लेना है। थोड़ा सा और बड़ा करके इसको रखेंगे, और इस तरीके से हमें नाप के देखना है और कटिंग कर लेनी है। उसके बाद ये जॉइंट वाला जो भाग है इस पे भी कटिंग हमें कर लेनी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से इसमें जॉइंट आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें रखना है। मैं नीचे से आपको माप करके दिखा रही हूँ। तो हाफ इंच अंदर की तरफ हमें एक्स्ट्रा रखना है, जिससे कि सिलाई में चला जाएगा, और बाकी का हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो क्या करेंगे, जॉइंट वाले भाग को इस तरीके से हटाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये जॉइंट आएगा दोनों तरफ, नीचे और ऊपर वाले पार्ट में। तो इस तरीके से हमारी बाजू हो जाएगी। तो जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें हमें इस तरफ से जॉइंट लगाना है। तो जो भी जोड़ होगा वो अंदर की तरफ जाएगा दोनों तरफ से। तो और ये वाले पार्ट में हमें इस तरीके से जॉइंट लगाना है, मतलब सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ।
यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे और फिर ये हमारा इस तरीके से सीधा हो जाएगा और जो जोड़ वाला भाग है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो पहले हम इस पे सिलाई लगाएंगे, फिर अंदर की गहराई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो गहराई है इसको हम ज्वाइन करने के बाद देंगे। तो ये हमारा हो गया है। तो तीनों पार्ट्स हमारे यानी कि बाजू और दोनों पार्ट्स हमारे कट के रेडी हो गए हैं। अभी क्या करेंगे, हम मेन फैब्रिक पे इनको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक लिया है, तो मेन फैब्रिक आप उल्टा रखें या सीधा रखें, दोनों तरफ से कैसे भी रख सकते हैं। तो ये सीधा पार्ट है, ये उल्टा पार्ट है। ये हमारा बाजू की तरफ आएगा और ये वाला बॉर्डर हमारा बैक साइड पे आएगा। तो पहले बैक साइड की तरफ से रखेंगे। तो कपड़े को मैं उल्टा रख लूंगी बराबर से फोल्ड करके। तो यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया है। जितना हमारा अस्तर का कपड़ा है उतना ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर से मैंने कपड़े के ऊपर अस्तर को अच्छे से रख लिया है और नीचे की जो बॉर्डर वाली लाइन है ना, उसे बराबर करके बैक पार्ट को रखना है। और क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पे भी हमने कट कर लिया है और ये जॉइंट वाला भाग है इसको भी कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स हमारे मेन फैब्रिक पे भी कट हो गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए जितना हमारा कपड़ा बचा है, तो यहाँ पर ये बॉर्डर कपड़े पे ही बना हुआ है, तो इसको क्या करना है, हमें डबल करके रखना है। तो फ्रेंड्स इसमें जोड़ लगेगा, क्योंकि अगर बाजू छोटी होती तो हम एडजस्ट कर लेते, लेकिन बाजू की लेंथ थोड़ी बड़ी है तो वो एडजस्ट नहीं होगी। इसलिए इस तरीके से पहले हमें अस्तर को जोड़ लेना है, उसके बाद इसको इस तरीके से रख के कट कर लेना है। और जो मेन फैब्रिक है ना, उसका जोड़ आएगा साइड साइड में। यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो मिल जाएगा मेन फैब्रिक का, वो कट करके हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और यहाँ से उसके बाद जब हम अस्तर जोड़ लेंगे ना, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे इसको कट कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ कटिंग नहीं कर रही। तो आई होप आपको मेरी कटिंग समझ में आई होगी। आपको कटिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।